हेलो बच्चों, कक्षा 12 की शॉर्ट हैंड की ऑनलाइन की कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है व्यंजनों को दुगना करने के नियम। पहले हमने आपको पढ़ाया है व्यंजनों को आधा करने का नियम। पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई का आधा कर देंगे तो उसमें क्या और लग जाता है, आपको पढ़ाया था। अब आज के टॉपिक में है व्यंजनों को दुगना करने के नियम। अब इसका क्वेश्चन आपका है, किसी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई का दुगना कर दिया जाए तो उसमें क्या और लग जाता है। अब देखिए इसमें इसका क्या नियम है। जिस तरह किसी भी व्यंजन को आधा करने से टा, ता और का लग जाता था, आपने पढ़ा है ना इसके पहले कि किसी व्यंजन रेखा को उसकी लंबाई का हम आधा कर देंगे तो उसमें टा, ता और का लग जाता है। उसी तरह किसी भी व्यंजन को उसकी साधारण लंबाई का दुगना करने से तर या दर लग जाता है। किसी भी व्यंजन रेखा को उसकी साधारण लंबाई का अगर हम दुगना कर देंगे, जितना बड़ा व्यंजन बनता है उसका दुगना बनाएंगे तो अंत में उसमें तर या दर लग जाता है। समझ में आया। अब इसमें देखिए उदाहरण आपके किस तरह से लिखे हुए हैं। देखिए लिखा है कतर का बना है, इसके बाद तर लिखा है। तर का मतलब है आपको का को दूना कर देना है। का जितना बड़ा बनाते थे उतना बड़ा ना बना के उसको दूना बनाएंगे। देखिए इतना का होता है लेकिन हमने इसका दूना कर दिया, का को बड़ा बना दिया तो का के बाद आपका तर लग गया। अभी हमने यही आपको बताया ना कि किसी भी व्यंजन को उसकी लंबाई का अगर हम दूना कर देंगे तो उसमें तर या दर लग जाता है। तो हमने का को दूना कर दिया तो इसमें तर बाद में लग गया, हो गया कतर। इसी तरह देखिए पतर, पा है तुम्हारा, पा व्यंजन है, बाद में तर है तो हमको क्या करना है, पा को दूना कर देना है। अब देखिए पा हमने यहाँ रखी, एक लाइन से दूसरी लाइन तुम्हारी पा बनती है और हमने फिर एक पा बना दी, इसको दूना कर दिया, पा की लंबाई दूना हो गई तो पा के बाद तर हो गया पतर। इसी तरह देखिए लतर, ला व्यंजन है उसके बाद तर लिखा हुआ है, इसका मतलब ला को हमें दूना करना है। हमने यहाँ रखा, इतना बड़ा ला बनाया दूना, यहाँ से यहाँ तक तो एक ला होती है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी, तो उसको हम एक साथ बड़ी बना दी, उसकी दूना बना दिया तो ला के बाद तर लग गया। इसके बाद देखो लिखो है मतर, माँ व्यंजन है उसके बाद तर है तो क्या करना है हमको, माँ व्यंजन को दूना बनाना है। माँ व्यंजन को बड़ा बना दिया, दूना बना दिया तो माँ के बाद तर उसमें लग गया। हमेशा तर और दर व्यंजन के बाद लगता है। अब देखिए कदर लिखा है, वही चीज़ है, कतर और कदर सेम एक सा है, उसमें तर लगा इसमें दर लगा। हमने आपको बताया हुआ है कि दूना करने से तर या दर लग जाता है, कोई भी शब्द आपका लग जाएगा। तो देखिए का को हमने दूना कर दिया, दर आपका लग गया, हो गया कदर। इसके बाद देखिए पा को सेम वही अक्षर है ऊपर वाले, इसमें तर लगा है इसमें दर लगा है, पदर लिखा है। पा को हमने दूना किया, बाद में लग गया दर तो हो गया पदर। इसी तरह देखिए ये ला व्यंजन है, ला को हमने दूना किया है ना, बाद में लग गया दर, हो गया लदर। अब इसमें देखिए तर लगा था तो मतर हो गया था, इसमें दर लगा तो मदर हो गया। माँ व्यंजन को हमने दूना कर दिया तो दर लग गया, हो गया मदर। समझ में आ गया। अब देखिए आगे इसमें क्या है, आधे की तरह, जैसे आप आधे व्यंजन में करते थे ना, आधे की तरह जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है वह सबसे पहले, और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है वह व्यंजन के बाद पढ़ी जाती है। अंत में तर दर पढ़ा जाता है। समझ में आया। जैसे आप आधे में करते थे, जब व्यंजन को आधा करते थे तो जो मात्रा व्यंजन के पहले आती थी वो पहले पढ़ी जाती थी, और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती थी वो बाद में पढ़ी जाती थी, और अंत में तर या दर पढ़ा जाता है। अब देखिए इसके उदाहरण कैसे हैं। लिखा है मादर, अभी आपने मदर पढ़ा है ना, अब लिखा है मादर। देखो माँ व्यंजन है उसके बाद दर है, तो पहले तो आप माँ व्यंजन को दूना कर दीजिए, दर लग जाएगा। माँ व्यंजन को हमने दूना कर दिया तो ये माँ और दर हो गया, लेकिन माँ में यहाँ की मात्रा है ना, अभी हमने बताई है
कि जो मात्रा बाद में है तो व्यंजन के बाद लगाई जाएगी। अब माँ के देखिए आ की मात्रा फर्स्ट स्थान की होती है, तो माँ के फर्स्ट स्थान में हमने लगा दिया माँ, और बाद में दूना करने का मतलब दर लग गया मादर। इसी तरह देखिए ये क्या है, ले दर, ला व्यंजन फिर बाद में दर, हमने ला व्यंजन को दूना कर दिया तो ला और दर हो गया, लदर हो गया। लेकिन ला में एक की मात्रा सेकेंड स्थान की होती है, तो ला के सेकेंड स्थान पे हमने मात्रा लगा दी, हो गया ले, बाद में दर। यही तो बताया ना कि जो मात्रा पहले आएगी वो पहले पढ़ी जाएगी, जो मात्रा बाद में आएगी वो व्यंजन के बाद पढ़ी जाएगी, और बाद में तर या दर पढ़ा जाएगा। वही चीज़ इसमें है, ला फिर ला की मात्रा ले, बाद में दर। इसके बाद अब तर, अब तर में देखिए आ तो मात्रा है, इसलिए आ का तो अभी कुछ करना नहीं, बतर आपको लिखना है। बा के बाद तर है, बा को आप दूना कर दीजिए। हमने बा को दूना कर दिया, हो गया बतर। अब बा के पहले आ की मात्रा है, तो बा के पहले आ की मात्रा लगा दो, हो गया अब तर। इसी तरह देखिए लिखा है गीदड़, गा व्यंजन है, उसके बाद दर लगा है ना, रा जो होती है वो रा को काट के बनती है ना, तो वही दर हो गया गीदड़। तो गा व्यंजन को दूना कर दीजिए, और गा में ई की मात्रा थर्ड स्थान की है, तो थर्ड स्थान के गा में मात्रा लगा दीजिए, हो गया गीदड़। आ गया समझ में। अब देखिए इसके और भी उदाहरण देखिए, लिखा है उत्तर, उत्तर में देखिए उत मात्रा है, इसके बाद ता है, बाद में तर लगा है ना। तो ये ता को तुमको बनाना है, इस पहले वाली ता को बनाना है, बाद में तर लगा है। तो आधी ता हो या पूरी ता हो, बनाते तो हम पूरा शॉर्ट हैंड में है। तो देखिए ता को दूना करेंगे तो तर लग जाएगा, हमने ता को दूना किया तो ये ऊ हटा दो तो तर हो गया। और इसके पहले ऊ की मात्रा थर्ड स्थान किया, तो हमने ऊ की मात्रा पहले लगा दी, ऊ त और बाद में तर हो गया। अब देखिए पितर लिखा है, पितर में पा व्यंजन है, बाद में तर लगा है, तो पा व्यंजन को दूना कीजिए, तर अपने आप लग जाएगा। पा व्यंजन को हमने दूना कर दिया, और पी ई की मात्रा थर्ड स्थान की होती है, हमने लगा दिया, और तर आपका जुड़ गया, पितर हो गया। अब देखिए ना दर, ना व्यंजन उसके बाद दर, ना व्यंजन को दूना कर दीजिए, ना व्यंजन को हमने देखो दूना बनाया, बड़ा बनाया है ना के बाद आ की मात्रा है, तो ना के बाद आ की मात्रा लगा दी, हो गया नादर। इसके बाद देखिए लिखा है तीतर, ता व्यंजन है, बाद में तर है, तो इस ता व्यंजन को दूना करके बनाइए, ता व्यंजन को दूना करके बना दिया, और ती ई की मात्रा थर्ड स्थान की होती है, ता के थर्ड स्थान पे मात्रा लगा दी, और बाद वाला तर अपने आप जुड़ गया क्योंकि ये दूना बना है। ऐसे देखिए सूटर लिखा है, शा व्यंजन को दूना कीजिए, ठीक, शा में ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा लगा दो, टर अपने आप जुड़ गया सूटर। ऐसे डाटर, ठीक है, डा व्यंजन को दूना कीजिए, डा में आ की मात्रा है फर्स्ट स्थान की, तुम भी फर्स्ट स्थान पे मात्रा लगा दो, टर अपने आप जुड़ गया डाटर। आ गया समझ में कि किस तरह से दुगने व्यंजन का प्रयोग किया जाता है, जब हम किसी व्यंजन को दूना कर देंगे तो किस तरह से उसका प्रयोग होता है। अब देखिए आगे आपका क्या नियम है, आधे की तरह, आधे की तरह यदि व्यंजन के पहले वृत्त या आंकड़े हों तो पहले ये वृत्त या आंकड़े फिर उनकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं, और फिर तर या दर पढ़ा जाता है। समझ में आया। जैसे आप आधे में करते थे, जब व्यंजन को आधा करते थे, उसी तरह कि व्यंजन के पहले वृत्त या आंकड़े हों तो पहले वृत्त या आंकड़े फिर उनकी मात्राएं पढ़ी जाती हैं, और फिर तर दर पढ़ा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, लिखा है शून्य दर। देखिए शा का वृत्त है, फिर ना है ना, शा का वृत्त फिर ना फिर दर, तो शा का वृत्त लगा के इस ना को दूना कीजिए, दर के पहले जो शब्द होता है उसी को तो दूना करते हैं, तो शा का वृत्त लगा के ना बनाइए और ना को दूना कर दीजिए। देखिए ना के पहले शा का वृत्त लगाया, शा का वृत्त लगा के ना को हमने दूना कर दिया, हो गया सुन, शा की ये मात्रा हो गई शून्य, और दूना का मतलब दर उसमें लग गया। ऐसे देखिए शम तर, शम, शा का गोला और माँ से सम होता है,
शा का गोला और माँ से सम होता है, और तर लिखा है, इसका मतलब हमें माँ को दूना कर देना है, क्योंकि तर के पहले माँ है तो माँ को दूना करना है। शा का गोला लगाइए, माँ को दूना कीजिए, सम और तर जुड़ गया दूना करने से। समझ में आया? अब देखिए लिखा है निरादर, निरादर, दर लिखा है, दर के पहले रा फिर ना, तो रा का आंकड़ा लग जाएगा। अब देखिए ना में रा का आंकड़ा हमने लगा दिया, निरा हो गया, और दूना करने का मतलब दर उसमें जुड़ गया। समझ में आया? निरा ये निर हुआ, ना में रा का आंकड़ा निर, और ये रा की मात्रा और दूना का मतलब दर इसमें जुड़ गया। कि जब वृत्तीय आंकड़े पहले हो तो पहले लगाइए और बाद में तर या दर को पढ़िए। इसके बाद देखिए क्या नियम आपका है। यदि व्यंजन के अंत में, अभी हमने आपको बताया ना कि व्यंजन के प्रारंभ में वृत्तीय आंकड़े होंगे तो आप किस तरह से करेंगे। अब इसमें क्या है कि व्यंजन के अंत में, यदि व्यंजन के अंत में वृत्तीय आंकड़े हों तो पहले व्यंजन और वृत्तीय आंकड़े पढ़े जाते हैं और फिर तर या दर पढ़ा जाता है। तर या दर तो हमेशा लास्ट में ही पढ़ा जाता है, ये तो हमने आपको बताया है। अब देखिए इसमें क्या है, मन तर, माँ व्यंजन है, ना और तर लिखा है, मन और तर, तर का मतलब दूना है, लेकिन ना का आंकड़ा भी आपका है, तो माँ व्यंजन को दूना कीजिए, ना का आंकड़ा लगाइए। देखो माँ व्यंजन को दूना किया, ना का आंकड़ा मन हो गया ये, और दूने का मतलब इसमें तर जुड़ गया। मतलब मन लिखा है तो जैसे आप मन लिखते हैं ना, माँ में ना का आंकड़ा लगाते हैं, माँ में ना का आंकड़ा लगाते हो जाता है मन, और दूना कर दिया तो इसमें तर जुड़ गया, मन तर। ठीक है, ऐसे देखो बन दर, दर लिखा है, बन लिखा है, बन आप कैसे लिखते हैं, बा बनाते हैं, ना का आंकड़ा लगाते हैं, बा ऐसे बनाएंगे, ना का आंकड़ा बन हो जाएगा। और दर लिखा है, इसका मतलब तुमको क्या करना है, बा को दूना कर देना है, ना का आंकड़ा तो लगा ही देंगे लेकिन बा को दूना करेंगे। बा को दूना किया, बन, और दूना का मतलब दर उसमें जुड़ गया। समझ में आया? बा को दूना किया और ना का आंकड़ा तो इसमें दर जुड़ गया, बन दर। ऐसे देखो समंदर, शमन, शा का गोला, माँ और ना का आंकड़ा, शा का गोला, माँ और ना का आंकड़ा, और दूना कर दो तो दर जुड़ जाएगा। अब देखो शा का गोला, माँ को दूना किया, ना का आंकड़ा, ये शमन हो गया, शमन, और दूने का मतलब इसमें दर जुड़ गया, समंदर, समन, और दर इसमें जुड़ गया। इसी तरह लिखा है चोकंदर। अब देखिए चा, का और ना, चा, का और ना का आंकड़ा, और बाद में दर लिखा है, इसका मतलब हमको का को दूना करना है, क्योंकि ना का आंकड़ा होता है तो ना को तो दूना नहीं करेंगे, तो उसके पहले का को हम दूना करेंगे। सब में देखो यही है, जिनमें सब में आंकड़ा आया हुआ है उसके पहले वाले शब्द को हमने दूना किया है ना। देखिए चो, का, न और दर। समझ में आया कि किस तरह से जब अंत में वृत्तीय आंकड़े होंगे तो किस तरह से करेंगे। जब अंत में वृत्तीय आंकड़े होंगे तो उसके पहले वाले शब्द को दूना करते हैं, और जब वृत्तीय आंकड़े नहीं होंगे तो उसी शब्द को तर या दर के पहले वाले शब्द को दूना करते हैं। समझ में आ गया कि जिस तरह आधा करने से टाता और का लग जाता था, उसी तरह व्यंजनों को दूना करने से तर या दर लग जाता है।